तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो एक किक में उस बंदे को उड़ा देता है, जहां पर वो बंदा भी उस अटैक की इंपैक्ट को कम करने के लिए अपने शील्ड का यूज करता है। लेकिन क्या घंटा कुछ नहीं होता, लिटरली यार कुछ भी नहीं होता, वो इंजर्ड हो जाता है और अपने आप को संभालते हुए बोले जा रहा था कि बाप रे मानना पड़ेगा, तू तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि पावर, अरे यार तूने अभी मेरी पावर देखी कहाँ है, और ये बोलकर फाइनली उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जहां पर वो बंदा फिर से एक शील्ड को क्रिएट करता है जो कि सच्ची में यार ये वाला जो शील्ड था ना वो कुछ ज्यादा ही अलग और खतरनाक लेवल का दिख रहा था। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि सच्ची में यार एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। लेकिन क्या उस बंदे को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका शील्ड जो था ना वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था। तभी दूसरा पंच मारते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के अगर दम है तो शील्ड हटा वरना नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। लड़का भी लाइक क्या कहा हटा दो। अरे यार क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? नहीं हटाता, तुझे जो भी करना है तू कर ले। ओ अच्छा, यानी कि तुम इस शील्ड को नहीं हटाओगे ना, तो चलो कोई नहीं, मैं अपनी पूरी पावर लगाकर इस शील्ड को तोड़ देता हूँ। फिर कैसे बचोगे तुम? अरे यार मैं कैसे बचूंगा वो सब छोड़, पहले ये देख कि तू कैसे बचेगा। और ये बोलकर फाइनली वहां पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी एक पल के लिए चौंक जाता है। तभी उस फॉर्मेशन में कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है, जिससे होता है कि उस फॉर्मेशन से कुछ तो निकलता है जो कि अपने एमसी को पूरे के पूरे कंप्लीट बांध लेता है। जिसको देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि ये एक्चुअली में है क्या, साले की एनर्जी से बना रोप मुझे कैसे पकड़ लिया? नामुमकिन, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अरे यार क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, और कुछ तो करते हुए बोलता है बल्कि यहाँ पर हर चीज पॉसिबल है। देखो जहाँ तक मुझे लगता है, यानी कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम और तुम्हारा किस्मत खत्म यहीं पर खत्म होता है। और ये बोलकर अटैक को कर दिया जाता है, जहाँ पर वो अटैक अपने एमसी को लगता है, और सच्ची में यार वो अटैक इतना पावरफुल था कि अपना एमसी पूरा का पूरा इंजर्ड हो जाता है। जहां पर अपने एमसी को इस तरह से इंजर्ड होता देख यावलिन भी चिल्लाते हुए बोलती कि नहीं यार संभल कर, और ये बोलकर बचाने का ट्राई करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या कुछ भी नहीं कर पाती, बस खड़े होकर देखने के सिवाय। लड़का बोलता है मानना पड़ेगा, तू तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना नहीं कि तू मेरे डिवाइन तकनीकों के सामने खड़े हो सके ना, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं जो मेरे आंखों के सामने तुम खड़े भी हो सको, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं। और जैसे वो कुछ और बोलता तभी अपना जो एमसी था ना वो अचानक से उस लड़के के पीछे आ जाता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत, साला घंटा भी उसको एक भी चोट नहीं लगी थी। वो बोलता है ओह माय गॉड, क्या कहा? डिवाइन तकनीक? अरे यार क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि ऐसी छोटी मोटी तकनीकों से तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी पाओगे? ना बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो बस ये देख रहा था कि तू एक्चुअली में कर क्या सकता है, लेकिन देखो तू तो साला पूरा का पूरा नल्ला निकला। और ये देखकर वो लड़का भी पूरा का पूरा चौंक जाता है और बोलता है ओह जैसा कि मुझे लगा था तू इतनी आसानी से मेरे जालों में नहीं फंसने वाला। सच्ची में यार एक पल के लिए तो मैं भी तुम्हें अपने पीछे देखकर चौंक गया था। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है तो ठीक है चौंक गई ना, तो चलो मैं तुम्हें चौंकने का फिर से मौका देता हूँ। और ये बोलकर फाइनली उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिससे होता है कि वो लड़का सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही जोर से पानी में टकराता है और पानी भी बूम से ऊपर उठ जाता है। और लिटरली में ये जो पानी वाला सीन था ना वो तो मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। जहां पर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है तो बोलो कैसा लगा? था ना एकदम जबरदस्त पंच। हाँ। और ये बोलकर कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल का टोटका करता है, जिससे होता ये कि जो अपनी यावलिन थी ना वो फाइनली उस लड़के की कैद से आजाद हो जाती है। साला अब जाकर पता चलता है कि ये लड़की जो थी ना वो उस टाइम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये खुद ही तो कैद थी, तो कहां से अपने मेन कैरेक्टर की हेल्प करती। एमसी बोलता है ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा, सच्ची में यार मानना पड़ेगा, मैंने देखा कि किस तरह तू मुझे कैद में देख कर तो कितना परेशान हो जा रही थी। क्या सच्ची में तू मेरे बारे में इतना चिंता करती है? नाइस। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बलस करने लगती है, फिर क्या अटैक करते हुए बोलती कि साले कमीने कहीं के तू कितना हरामी है, क्या तुझे पता है कि मैं कितना डर गई थी, मुझे तो लगा था कि तू मर जाएगा, पर देखो तूने तो मुझे सच्ची में यार कितना परेशान कर दिया। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एमसी भी लाइक हो यार तू चिंता क्यों करती है, कि तुम्हें सच्ची में लगता है ऐसे चूहती है मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? हाँ ना बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं लड़के की ओर, जो कि पानी से निकलने के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रगल किए जा रहा था और बोलता है कि कैसे आखिर कैसे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आखिर तूने मेरे हेबेली सीक्रेट इल्यूजन को तोड़ कैसे डाला? तभी अपना एमसी पैरों को उठाता है, फिर क्या उसके सर पर लात रखते हुए बोलता है ओह ग्रेट, कि तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारा जो हेबेली डेविएशन क्लैन है वो मेरा कुछ उखाड़ भी सकता है? ना बिल्कुल भी नहीं। और हाँ रही बात तुम्हारी इल्यूजन की, तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा इल्यूजन किस रैंक का है और वो किस टेक्निक की है। और अपने एमसी की बातों को सुनकर
लड़का भी मनी मन कहता है कि क्या कैसे, पर कैसे, आखिर इसको कैसे पता कि मैं कहां से और मेरी आइडेंटिटी क्या है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बंदा बिल्कुल भी लोअर रियल्म का नहीं लग रहा। और बोलता है तो बताओ बताओ, तुम्हें तो पहले से पता था ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ इल्यूजन लगाने वाला हूँ। हाँ, पर तुमने देखो तो तुमने तो मेरे ही खिलाफ इल्यूजन का यूज कर लिया, पर कैसे कब किया मुझे तो पता भी नहीं चला। अरे यार, ये भी कोई बात हुई बोला कि तुम्हें सच्ची में नहीं पता कि मैंने अपना इल्यूजन कब लगाया। देखो, जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे ना, मैंने तभी अपने इल्यूजन को फिक्स कर दिया था, समझे। और रही बात अब, तो तुम बताओ क्या बोलती है तुम्हारी किस्मत। हाँ, कब तक, लिटरली कब तक तुम मेरे सामने जिंदा रह सकते हो। और ये बोलकर अपने पैरों को उठाकर फाइनली अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसको इस तरह से अटैक करता देख लड़के की भी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है, फिर क्या अटैक हो भी जाता है। और सच्ची में यार क्या खतरनाक लेवल का अटैक हुआ था वो, साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक था। देखो गौर से देखो कितना खतरनाक लेवल का अटैक था। लेकिन क्या वो जो लड़का था ना, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। वो एट द मोमेंट में कुछ तो ऐसा करता है जिससे होता है कि उसके पास जो टेप रखा था ना, वो फाइनली टूट जाता है और वो बच जाता है। लिटरली अपने एमसी के अटैक को डोज कर लेता है और डोज करते हुए बोलते कि बाप रे साला बच गया यार, वरना मैं खत्म हो जाता। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नहीं यार, ये बंदा तो साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अगर मेरे पास वो इल्यूजन वाली तकनीक ना होती ना, तो मैं तो अब तक पूरा का पूरा खत्म हो जाता। थैंक यू यार, जो मेरे पास वो तकनीक है। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, नाइस, मानना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारे पास अपनी जान को बचाने के लिए आर्टिफैक्ट भी था। गुड। लेकिन कब तक तुम मुझसे बचोगे। हाँ, लड़का बोलता है बस इंतजार करो, जब हम अगली बार दोबारा मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है और जाते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि कमीने कहीं के वेट कर, बस वेट कर, तू मरेगा, मेरे यहाँ तो मरेगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, काट डालूंगा। लेकिन क्या वो जैसे ही वहां से निकल पाता तभी अपना एमसी भी अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, ज्यादा बकचोदी नहीं हो रहा है क्या। और ये बोलकर फाइनली एक स्लेश करता है, जिससे होता ही है कि वो बंदा ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। जी हाँ, खत्म, वो बंदा वहीं पर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में खड़े होकर मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये जो हेविली डेविएशन क्लेन वाले हैं ना, ये मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे ना, बिल्कुल भी नहीं देंगे। आफ्टर ऑल मैंने उसके एक लोंडा जो मार डाला, चलो देखता हूँ, कोई नहीं, अब जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा। और अपने एमसी को देख कर यावलिन बोलती है, तो कमीने कहीं के पहले ये बता कि यह बात सच है कि तू मुझे मार कर मेरा ड्रैगन बोन और मेरी कल्टीवेशन को लेना चाहता है। चल बता, जल्दी बोल, क्या कि ये बात सच है, चल अब बता भी दे। कमीने कहीं के चुप क्यों है, बता ना, बताता क्यों नहीं। वो भी है क्या, नहीं यार, भला ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं उस टाइप का इंसान हुआ, बिल्कुल भी नहीं। देख, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है उससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। इसलिए एक दोस्त होने के नाते मैं तो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैं तुम्हें धोखा देने वाला, तो तुम उसी वक्त मुझे मार डालना, समझे। मैं तुम्हें कभी भी दोस्त नहीं दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर यावलिन बोलती है नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इसी तरह से पूछ रही थी। पर जरा देखो तो, तुमने तो बात को दिल में ले लिया। और अचानक से परेशान होते हुए बोलती कि नहीं यार नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऑलरेडी तुम्हारे फीलिंग्स को जानती हूँ, पर तुम्हें तो डरा दिया, बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने अचानक किया, सॉरी। एमसी भी लगे इसको कहते हैं जलवा, नाइस। तभी सीन चेंज होता है डीमन स्लेइंग सिटी में, जहाँ पर अपने एमसी ने एक सूरा हॉल को खोल डाला था। और बोला जाता है कि मेरे दोस्तों, तेरी माँ का, मेरी बातों को गौर से सुनो। और हाँ, जिसने मेरी बातों को गौर से नहीं सुना उसकी भी माँ का, समझे। इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो। आज बिल्कुल अभी से मैं इस जगह पर एक न्यू फोर्स का गठन करता हूँ। और ये बोलकर फाइनली फोक्स से बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा, तुमने तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर दिया। गुड। नहीं यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पर खड़े सारे के सारे डीमन स्लेइंग अलायंस वाले बंदे को मार जो डाला था। और जरा देखो तो, तुमने जो सूरा हॉल को क्रिएट किया है, उसका नाम लिटरली पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में आग की तरह फैल गया है, समझे। और हाँ, जैसा कि तुमने बोला था, सारे के सारे बंदों को मैं यहाँ पर ट्रायल के लिए असेंबल करवा दिया हूँ। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है, ओह माय गॉड, यानी कि सारे के सारे बंदे फाइनली यहाँ पर आ ही गए हैं। गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तभी अचानक से वहां पर खड़े बंदों में से कोई तो बोलता है कि क्या बात हुई, भला ये क्या बात हुई, चलो सुबह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई तो कुछ करो, कुछ तो करो। दूसरा भी लाइक, हाँ यार, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर ट्रायल होने वाला है, और सच्ची में अगर तुमने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया तो कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा, और यहाँ तक कि तुम सूरा हॉल का डिसाइपल भी बन सकते हो, समझे। पर क्यों यार, क्यों, आखिर ये ट्रायल स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर इस ट्रायल में होने क्या वाला है। और इतना बोलने के साथ ही जी
जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।